तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ का मौसम आप सब देख सकते हो, कितना ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ से। तो अभी ये टेंट फिर से लगने वाला था वाटरप्रूफ, तो वो टेंट हटा दिया गया था क्योंकि अभी कुछ प्रोग्राम बाकी थे और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। हालांकि इससे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, क्योंकि जब ज़्यादा लोग हो जाते तो भाई एक रूम में, दो रूम में एसी कूलर में रह सकते, पर ज़्यादा नहीं रह सकते। और इधर अंदर ठंडा हो गया था। बच्चे हमारे खेल रहे, इनके यहाँ एक छोटा सा पेट है टाइगर, इसके साथ बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। बस आराम से। और फिर वही वाली हाल हो गई कि बारिश के बाद अचानक धूप हो गई और आगे सब कुछ हो रहा था। तो इनके यहाँ जब ब्राह्मण खात होते हैं तो मान्य जो होते हैं, मान्य बेटे बेटियाँ वो सारे खाते हैं। तो मान्य बेटे खा लिए, उसके बाद बेटियाँ खा रही हैं। बाबा जी सारी इनकी बेटियाँ सामने खा रही थी, इनकी बेटी पोती नातिन, इस तरह से सब लोग खाते हैं। और सारी जगह जाके शूट करना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं था। फिर मैंने बच्चों को ही दे दिया था, जो उन्होंने शूट किया वही मेरे पास वीडियोज़ हैं। और ये है पगड़ी की रस्म, जो आज की ख़ास रस्म है। हमारे यहाँ ये रस्म नहीं होती है, पर इनके यहाँ होती है। आज से जो ये इनके पिताजी, जिन्होंने हमारे जजी ने ये सारी चीज़ें किया था, उनके सिर पे पगड़ी बनती है 13वीं के दिन। और ये पगड़ी मायके के तरफ के सब बांधते हैं, यानी कि जितने इनकी, जैसे हमारी दीदी हैं, उनकी देवरानी है, जेठानी है, और मैंने देखा कि मामा लोग थे। मुझे जितना जानकारी में उतना ही आप लोगों को बता रही हूँ, बाकी और मुझे नहीं पता। तो इसमें भी मैं पूरा शूट नहीं कर पाई थी। तो ये पगड़ी बांधते हैं और कुछ मीठा देते हैं। तो ये भैया हैं बड़े हमारे, और ये बीच और दीदी के भाई हैं। इसके पहले जो स्टार्टिंग उन्होंने मामा जी ने बांधी थी, और सब उनको पगड़ी बांधकर ये अनुभव कराते और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आज से आपके सिर पे ये जिम्मेदारी है, पूरे परिवार को संभालना है और सब कुछ करना है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती, जिम्मेदारी देते हैं, तिलक करते हैं, कुछ मीठा सगुन देते हैं कि आज से स्टार्टिंग होगी, कुछ भी मतलब आज से ये सारी चीज़ें घर से ख़त्म हो रही हैं, सब चीज़ें। तो बस इस तरह से पगड़ी सब लोग बांध गए। कोई गमछा लाया था, कोई फेटा। तो ये अब आ गए, हमारे बड़े भैया हैं, ये हमारे रियल ब्रदर है। तो ये आ गए थे। तो पहले इनकी कुछ रस्म थी, करके चले गए थे। फिर लास्ट की पगड़ी इनकी होती है शायद। तो ये आए थे, मतलब भाइयों की होती है। तो इन्होंने पहले तिलक किया, तिलक करने के बाद ये फेटा लेके आए थे, शायद फेटा ही कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे करेक्ट करना। तो इससे पगड़ी बांध रहे थे। ऑलरेडी बहुत सारी बन चुकी थी, तो उतना अच्छा नहीं बना, और काफ़ी एक्सपर्ट है वैसे ये मुझे ऐसा लगता है। तो पगड़ी बांध रहे थे। और उसके बाद ये छोटा भाई है मेरा, इसको भी आप सबने वीडियोस में काफ़ी बार देखा होगा। फिर इसने तिलक किया, इसको नहीं आता था। जिसको भी नहीं आ रहा था, तो कोई ऐसा नहीं, रस्म था, शुभ करना होता है, इसमें गमछा लगा दिया, जो भी इच्छा हो दान दक्षिणा करके। भाई है छोटा, तो चरण स्पर्श किया, मीठा दिया, और उसके बाद फिर ये दीदी के लिए साड़ी थी, उसको दिया। तो इस तरह से आता है। और इधर ये दीदी को बिठा के भी तिलक किया। तो इसमें से बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्किप हो गई, जैसे भैया ने मेरे तिलक की, बीच वाले भी नहीं, ये सब मैं नहीं कर पाई रिकॉर्ड। और उसके बाद इधर बहुत सारी लेडीज़ भी बैठी थी, तब मैं अपने बच्चों के साथ कुछ खिला पिला रही थी, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं लास्ट में आई तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ जो भी हो पाए। इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें सारा सुहाग का सामान रखा जाता है, चूड़ी, बिंदी, महावर, और एक कपड़ा, सुई, तागा, ढोलक, ये सारी चीज़ें ये लोग लेकर बैठते हैं कि आज से हमारे घर में पिताजी के आशीर्वाद से, या फिर जो नहीं रहे हैं, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें फिर से पुनः से शुरुआत होगी। कि सुहाग, जैसे हम जब ये सारी चीज़ें सूतक का दिन होता है तो कोई सुहाग की चीज़ें नहीं यूज़ करता, तो आज से सब कुछ नया लगाते हैं। जैसे नई साड़ी पहनकर दीदी बैठी हैं, दूसरा दीदी ने नई साड़ी ओढ़ रखी, बीच बड़ी वाली दीदी शायद अभी कर चुकी हैं या फिर नहीं है, और उधर चली गई होंगी। और फिर सब चूड़ियाँ चेंज करते हैं, बिछिया चेंज करते हैं, महावर लगाते हैं, एक दूसरे को सिंदूर दान करते हैं, रोली तिलक की ये रखी, इसमें अपना दक्षिणा वगैरह डालते हैं। आप सब देख रहे होंगे कि सब अपनी अपनी चूड़ियाँ चेंज कर रही हैं। तो ऐसे 2-4 साइज़ की चूड़ियाँ लोग ले आते हैं सुख के लिए। और स्टार्टिंग में इनकी नंदे भी थी, तो जिसमें से वो लोग करके जा चुकी थी, पर मुझे रिकॉर्ड करना था, तो मैं, भाई बच्चे हैं मेरे साथ, तो हर जगह नहीं पहुंच पा रही थी।
तो बस इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके यहाँ सुई धागा जगाया जाता है, मतलब कि जो इतने दिनों में सुई धागा सिलाई कढ़ाई बुनाई तो होती नहीं है सूतक में, तो उसको आज के दिन ही जागृत कर लिया जाता है। जैसे हमारे तरफ भी होता है, बोल देते हैं हम बाद से कर सकते, लेकिन इनके यहाँ जिसके घर में मेन होता है वो शुरुआत करता है। जैसे आप देख रहे हो एक छोटे से रुमाल के टुकड़े पे ही थोड़ा बहुत कच्चा वच्चा कर देते हैं, मतलब ऐसे बखिया टाइप की। तो ये शुभ हो जाता है कि आज से हम ये शुरुआत कर सके। उसके बाद ढोलक होती है, भजन वजन थोड़े बहुत आपस में भगवान जी के होते हैं, वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसमें। तो बस उसके बाद टेंट वगैरह भी उठने लगा था, क्योंकि सब चीज़ समाप्त हो गई थी। रात के खाने का भी मैं नहीं वीडियो रिकॉर्ड पर कर पाई। और इधर मेरी दीदी जुटी हुई थी साफ़ सफाई में, क्योंकि टेंट वालों को बर्तन देना था। और थोड़ी जल्दी थी, क्योंकि ये ट्यूशन कोचिंग पढ़ाती है 2-3 शिफ्ट में। बच्चों को भी काफ़ी दिन से पढ़ाया नहीं था भाई। जिसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, वो आपके पास सुख है या दुख है, लेकिन ज़िम्मेदारी तो आपको निभानी ही पड़ती है। सेम कंडीशन इनके साथ भी है। तो ये कुछ गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं निःशुल्क, और कुछ को वैसे पढ़ाती हैं। तो 2-3 शिफ्ट में इनके पास बच्चे आते हैं। तो ये फटाफट अपने काम को फिनिश करने में लगी थी, क्योंकि इधर टेंट वाले भैया भी लेकर जा रहे थे, और आज से बच्चों का आने का टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चों के भी यूटी स्टार्ट हो गए थे। और इधर 10-12 दिन उनका स्कूल खुलते ही काफ़ी नुकसान हो गया था। अब हमारे घर में दुख हो या सुख हो, लेकिन सब लोग ये नहीं समझ सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कब तक भागेंगे, कभी न कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर दीदी भी नहा धो के, ये बच्चे इनके यहाँ कुछ आते हैं, गांव के छोटे बच्चे हैं जिनको आसपास कहीं जाने की सुविधा नहीं है। और इधर मेरे हाथों में काट ली थी, जिसको हमारे यहाँ हाड़ा कहते हैं, कहीं बर्र कहते हैं। तो वो पूरा तिल बना दिया था, बहुत बुरा छेद दिया था। तो बस अब मैं थोड़ा सा इसी पे कुछ लगा के बैठी हुई थी, और फिर से मौसम ख़राब हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई थी। बस आज की इतनी सी वीडियो हो पाई थी। बाकी अब हम लोग निकलेंगे, जैसे ही टाइम मिलता है तो आपको वीडियो